मैं हूं गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में ऑफलाइन परीक्षा का निर्णय के बाद एनएसयूआई द्वारा यूनिवर्सिटी परिसर में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। दरअसल एनएसयूआई आगामी होने वाली परीक्षा को ऑनलाइन की मांग कर रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस बल भी लगाया गया। राहत की बात यह रही कि सूझबूझ के साथ ज्ञापन प्रदर्शन हुआ। दरअसल एनएसयूआई की मांग है कि देश प्रदेश सहित इंदौर में भी कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और लगातार इंदौर में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एनएसयूआई ऑफलाइन परीक्षा के खिलाफ लामबंद हुआ है। उनकी मांग है कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ऑनलाइन मोड पर परीक्षा आयोजित करे। इन्हीं मांगों को लेकर बुधवार को एनएसयूआई बड़ी संख्या में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कुलपति रेणु जैन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी परिसर में 2 थानों का बल भी लगाया गया। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अमित पटेल ने बताया कि अगर इस दौरान सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। शदीद तादाद में यहाँ पहुंचे थे, किससे मुलाकात की है, क्या परेशानियां हैं, क्या आश्वासन आपको मिला? एनएसयूआई द्वारा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ना करवाते हुए इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाई जा रही है, इतनी बुरी स्थिति में जब पूरे शहर में और पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसी के विरोध में आज एनएसयूआई और एनएसयूआई के साथ में छात्र काफ़ी तादाद में यहाँ पर आए और कुलपति महोदया को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि एग्ज़ाम या तो ऑनलाइन मोड पे करवाई जाए या तो फिर ओपन बुक एग्ज़ाम करवाई जाए। इसी मांग को लेकर के आज एनएसयूआई ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और कुलाधिपति महोदया को इंदौर के स्वास्थ्य विभाग के जारी बुलेटिन में 309 कोरोना पॉजिटिव के मरीज आए हैं। ऐसे में आप लोगों का इतनी बड़ी तादाद में आना, 144 का उल्लंघन करना, कितना सही मानते हैं इसमें? जिस प्रकार से बच्चों की जान के साथ खेला जा रहा है शासन के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा, उसके मुकाबले हम अगर हमारी आवाज़ उठाते हैं तो ये कोई गलत नहीं है। हमको जब एक कमरे में छात्रों को एक साथ में 50-50 बच्चों को बिठाया जाएगा और उनसे एग्ज़ाम ली जाएगी तो उस मुकाबले में 100-200 लोग एक साथ इकट्ठे हो गए इस मांग को लेकर के कि हमको रोज़ ना बिठाया जाए, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप तो रोज़ इससे कई गुना ज़्यादा तादाद में एक कमरों के अंदर इनको बिठाएंगे। 18 जनवरी से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं को कंडक्ट कराया है, जिसमें शासन की गाइडलाइन के अनुसार 50% छात्रों को बिठाकर परीक्षाएं ऑफलाइन ली जाएंगी। 50% भी अगर बच्चों को बिठाया जाएगा तो एक क्लास की कैपेसिटी होती है लगभग 50 लोगों की, तो 25-25, 30-30 लोगों को एक क्लास में बिठाया जाएगा, तो क्या उनको कोरोना का डर नहीं है? फाइनली ये माना जा सकता है कि आपके द्वारा किया गया जो आज का प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है, वो बिल्कुल सही है? निश्चित तौर पे सही है। हमारी मांग है कि छात्रों को ऑफलाइन मोड पर एग्ज़ाम ना दिलवाते हुए ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम दिलवाई जाए और ये हमारी मांग के साथ साथ में छात्रों की मांग है। सबको अपनी जान का डर है, लेकिन ये हठधर्मिता जो कर रहे हैं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री द्वारा, तो इनको समझना चाहिए कि ये इस तरह से बच्चों की जान के साथ ना खेले, छात्रों की जान के साथ ना खेलें। ये देश का भविष्य है। समय रहते आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो तो किस स्तर तक जाएगा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इस मांग को लेकर? जिस स्तर तक एनएसयूआई को जाना पड़ेगा उस स्तर तक जाने को तैयार है एनएसयूआई और उस स्तर तक जाकर के लड़ाई लड़ेगी छात्रों की। आपका परिचय? अमित पटेल, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष इंदौर। वहीं यूनिवर्सिटी कुलपति डॉक्टर रेणु जैन, हालांकि छात्र संगठनों की भीड़ भी ज्यादा थी। छात्रों की मांग है कि परीक्षा के दौरान कोई छात्र संक्रमित होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन लेगा। इसको लेकर कुलपति ने कहा कि बड़ा प्रदर्शन सूझबूझ के साथ ज्ञापन दिया गया। उन्होंने छात्रों से कहा कि आज इस तरह से अब भीड़ जमा की गई है, इस दौरान कोरोना वायरस है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कुलपति ने कहा कि महामारी किसी के हाथ में नहीं होती है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन को संबंधित को पहुंचाया जाएगा। मैम, लगातार छात्र संगठन पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में आज एनएसयूआई के छात्र संगठन पहुंचे थे, क्यों पहले ही इंदौर में प्रोटोकॉल है, इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, कैसे से देखते हैं आप? क्या नहीं, वो लाए थे और आज अभी मैं अभी कह रही थी हमारे साथ सीएसपी साहब आए हुए हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी पुलिस की, तो बहुत मतलब क्या उनसे ज्ञापन भी लिया, बड़े सूझबूझ के साथ, कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि उनकी भीड़ बहुत थी, तो बच्चे जैसे हमसे कह रहे थे स्टूडेंट्स
कि आप इस परीक्षा में कोई हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। हमने कहा आज जो आप इतना कोरोना फैला रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो वो बोले आपको बच्चों की जान की कीमत नहीं है, एक कमरे में बैठाएंगे। तो हमने कहा हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बैठाएंगे, पर जहाँ तक उनके ज्ञापन का सवाल है जो कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए है, ऑनलाइन नहीं मतलब ओपन बुक परीक्षा के लिए है, तो जनरली इसमें मेरा ऐसा मानना है कि वही स्टूडेंट्स आते हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते, फिर भी उनकी एक तरह से लगता है कि अब ये तो एक महामारी थी, किसी के हाथ में नहीं था। पर अगर अब ऐसा है तो उन्होंने जो ज्ञापन दिया हम उसको फॉरवर्ड तो कर देंगे, पर जैसा वो कह रहे थे आप अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स लिखिए, हमने कहा हम तो इसके पर अपना कमेंट्स कुछ नहीं लिखेंगे। मैम, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इसी माह के 18 तारीख ऑफलाइन शासन के आदेश के बाद परीक्षा हुई, वो शेड्यूल यथास्थिति है? हाँ, अभी तक तो हमारी यथास्थिति है। जब तक शासन की तरफ से कोई नई गाइडलाइंस नहीं आएगी तब तक हमारी अभी तक यथास्थिति है। मैम आप लोगों का क्या है, क्योंकि अलग अलग संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि जो एग्जाम है वो ओपन बुक से हो। उनका कहना है कि बच्चे अभी फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं। देखिए, अभी सबको मालूम है कि बच्चों को भी अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और सारे जितने कोरोना गाइडलाइन से कुछ भी काम अभी रुके भी नहीं है। सब जगह जो परीक्षाएं हैं हम लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए कराएंगे और जहां तक कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वह प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी परिसर में 2 थानों का पुलिस बल भी लगाया गया। वहीं एसीपी हरीश मोटवानी ने बताया कि कोरोना के चलते जिला प्रशासन द्वारा शहर में धारा 144 लगाई गई है। हालांकि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। बड़ी संख्या में छात्र संगठन पहुंचे हैं, 144 लगी हुई है, क्या एक्शन है पुलिस का? एनएसयूआई ने अपने कुछ मांगों को लेकर के आज यूनिवर्सिटी प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया है। इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने अगर गाइडलाइन का उल्लंघन किया होगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के खिलाफ कार्रवाई करें, उल्लंघन करने के लिए। सर एक दिन पहले भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, कुछ करने से आज का मैं बता सकता हूँ।